अखिल भारत हिंदू महासभा की मासिक बैठक आज दिल्ली में संपन्न हुई। इस बैठक में लगभग 3 विषयों पर चर्चा हुई प्रमुखता से। जो पहले विषय था कि जो महंगाई से जनता त्रस्त हो रही है उसके खिलाफ अपना मोर्चा बुलंद करेंगे, और साथ साथ जो कश्मीर फाइल फिल्म आई है, ऐसी कई फाइलें अभी खुलना और बाकी हैं। और तीसरा ये रहा है कि जो दिल्ली में नगर निगम चुनाव होने थे, बीजेपी ने बड़ी चालाकी से उस चुनाव को बैकफुट पे कर दिया है। और इस बैठक के अंदर श्याम सुंदर गोयल जी को दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया और पटका पहनाकर और नियुक्ति पत्र देकर उनको सम्मानित किया गया। चलिए आपको सुनाते हैं इस बैठक में क्या क्या चर्चाएं प्रमुख रही। हमारे माननीय श्री श्याम सुंदर गोयल जी को हमने आज अपने दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया है। हम इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हमारे श्याम सुंदर जी हमारे पास ही बैठे हैं, बिल्कुल ही हम उनको कहेंगे कि हमारे साथ ऐसे ही जुड़े, और हम ऐसे व्यक्तियों की हमें तलाश है। हमारे ऐसे ही व्यक्ति हमें चाहिए जो एक हिंदुओं के लिए लड़ने और उसके लिए हमेशा 24 घंटे खड़े हैं। यहाँ फिल्मिस्तान पे वो अकेले एक हिंदू है जो इन मुसलमान के अंदर बिल्कुल अकेले रहते हैं और हमेशा खड़े हैं। उनका जैसा जिद वाला और बिल्कुल दिलेर आदमी मैंने कहीं नहीं देखा। महंगाई इस कदर बढ़ रही है जिसका कोई अंकुश नहीं है। अडानी अंबानी की सरकार है। मोदी जी इतने तेज और चालाक आदमी हैं, उनकी गोदी में जाके बैठ गए। किसकी में? अडानी अंबानी की में। इलेक्शन होते ही उन्होंने अपना रोना शुरू कर दिया कि यूक्रेन का युद्ध है जी, इसलिए ऐसा हो रहा है। यूक्रेन का रूस का राष्ट्रपति विदेश मंत्री हमारे यहाँ आया और उसने आकर के कहा कि हमसे तेल लो और 35 रुपये लीटर अपने हिंदुस्तान में बेचो। लेकिन अगले ने फिर 84 पैसे कल बढ़ा दिए। जो भी उनकी शक्तियां हैं उनसे पिटाई कराई जाती है। भीड़ को तितर बितर करा दिया जाता है। कल 12 टूटी पे भी कुछ धरना प्रदर्शन था किसी पार्टी का, तो सबसे पहले उनके जो धरना प्रदर्शन करने वाले आए थे उनकी गाड़ियां तक उठवा दी गई दिल्ली पुलिस के, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। अब वो भाग भाग के अपनी गाड़ियों की रक्षा करने लगे। तो वे मोदी सरकार तो हर तरीके का हथकंडा अपनाना चाहती है, और इनकी अपनी सरकार तो है नहीं। ये तो व्यापारियों की सरकार। भारत हिंदू महासभा क्या करेगा? क्या सड़कों पे उतरेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आने वाले वक्त में जो समय बीत गया वो तो बीत गया, लेकिन आने वाले वक्त में हिंदू महासभा घर घर जा करके हर चौराहे पे धरना प्रदर्शन करेगा। दे रही है आपको? पहले तो मैं सब देशवासियों को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उसके आगे विषय क्या है, मैं एक छोटा सा व्यापारी हूं अनाज मंडी में। मेरा बार्बर चेयर, सैलून चेयर का बिजनेस है। मैं जो माल आज से 2 महीने पहले लेता था 50 रुपये किलो, आज उसका भाव 86 रुपये किलो का है। 36 रुपये किलो की तेजी 2 महीने में हर एक माल पे है। आज मैं छोटा सा व्यापारी, मेरे पास लेबर भी है, दुकान भी है। ना तो मेरे से खर्चा निकल रहा है दुकान का, ना लेबर की तनख्वाह निकल रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट को कि महंगाई पे अंकुश लगाए और जगह जगह जो बढ़ा रही है रेट उसको कम किया जाए। कश्मीर फाइल एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत भयंकर घटना थी, जो आज से कई साल पहले घट चुकी, जिसकी वजह से आज लोगों में रोष, गुस्सा और हर चीज़ देखने को मिल रही है बराबर। ऐसा ही आज की डेट के अंदर और नई नई कश्मीर फाइलें जो हमारी चल रही हैं बंगाल में, राजस्थान में और दूसरी जगहों पर, जहां पर आज की डेट में हमें इतने अत्याचार और इतने वो देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत ही ज्वलंत और बहुत ही भयावह वो है हमारे लिए, जिसके रिगार्डिंग हमारे को, सरकार को और हिंदुस्तान के सभी हिंदुओं को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अच्छा, आपके संगठन ने फिल्म देखी है? बिल्कुल सर, हमारे संगठन ने फिल्म देखी भी है, और हमने कोशिश की है कि संगठन के सभी साथियों को और हमारे अड़ोस पड़ोस में हमारे साथ काम करने वाले लोग, हमारे जो नीचे काम करने वाले लोग या हमारे साथ जो नौकरी करने वाले लोग हैं, हमने मोस्टली सभी लोगों को इस फिल्म से अवगत कराया है। और जहाँ तक जो राजी हुआ उसको हमने जो फिल्म है अपने अखिल भारत हिंदू महासभा के खर्चे पर दिखाई भी है। सबसे पहले मैं अखिल भारत हिंदू महासभा का महामंत्री होने के नाते सभी देशवासियों को नववर्ष का शुभकामनाएं देता हूं, नवरात्रा की शुभकामनाएं देता हूं। अब बात रही इलेक्शन की, तो उस पर मैं बात करता हूं कि अभी बैक टू बैक इलेक्शन हुई है यूपी में, हिमाचल में, उत्तराखंड में और भी कई जगह पे, जैसे गोवा में हुआ है। बाकी बीजेपी वहाँ मेहनत करी है। अब देखा कि दिल्ली का इलेक्शन है, इसको बैक इसलिए क्योंकि उसके हाथ में सरकार है।
आम आदमी पार्टी के हाथ में सरकार है, ये दोनों ने अपनी मनगढ़ंत कहानी बना करके इसको डिले किया है। क्योंकि हम लोग इतना मेहनत किए हुए थे, हमारी प्रशंसा हो रही थी पूरे दिल्ली प्रदेश में। हमने कई जगह पर जा जाकर मीटिंग किया है, हमसे बहुत लोग जुड़ गए हैं। जो जातिवाद पे वो लोग ठगी कर रहे थे वो उजागर हम लोगों ने कर दिया था, अब लोग हमसे जुड़ना शुरू कर दिए। इसलिए वो चाह रहे थे कि हमारी ये सीटें छीन न जाए, क्योंकि हम नगर निगम, हम सबसे पहले सरकार को सपोर्ट कर रहे थे। हम ये चाह रहे थे कि सरकार हमारे लिए सोचे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम अखिल भारत हिंदू महासभा हमेशा हिंदुस्तान के लिए सोचते रहे, हिंदुओं के लिए सोचते रहे, लेकिन इस बात को नहीं माना गया। इसलिए हमने सोचा कि चलो इलेक्शन लड़कर हम अपनी सरकार बना करके देश की सेवा करेंगे। अब नगर निगम में हमने ये फैसला लिया था, और जब ये बीजेपी को पता चला कि हिंदू महासभा आ रही है, तो अपना हथकंडा, अपना जो मनगढ़ंत कहानी बना करके इसको डिले किया है, ताकि हम लोग इसमें कहीं ना कहीं छुप जाए। थी कि 13,000 करोड़ रुपया जो मांग रही थी एमसीडी दिल्ली सरकार से, दिल्ली सरकार कह रही थी हमको केंद्र ने पैसे नहीं दिए। केंद्र ने ये भी कहा है कि इसको मिटाने के लिए, इसकी दूरी मिटाने के लिए अब एक स्वतंत्र पैनल तैयार कर रहे हैं एमसीडी को लेकर, ताकि वो केंद्र सरकार की निगरानी में ही काम करे। अब ये सब चुनाव का जुमला है। अभी आम आदमी पार्टी भी कुछ कहेगी, बीजेपी भी कुछ कहेगी, ऐसा ही कांग्रेस भी कहेगी, लेकिन ये दर पीढ़ी चलती आ रही है। आप कांग्रेस के समय भी देखते होंगे कुछ ना कुछ इसमें हुआ है, और अभी भी ऐसा ही होता आ रहा है। ये सब जो है सिर्फ और सिर्फ नई पार्टी ना आ जाए, हमारी पार्टी ना बन जाए, इस वजह से इस चीज़ को गुमराह करके जो है टाइम ज़्यादा बढ़ाया गया है। लग रहा है आपको कि जो एमसीडी के चुनाव होने वाले थे वो कहीं ना कहीं बीजेपी डर गई है? बिल्कुल ऐसा तो हमें भी लग रहा है, क्योंकि अखिल भारत हिंदू महासभा उसको तो कम से कम पीछा छुड़ा ही देगा इस चीज़ से। हमारी पार्टी इस बार बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है और देश में बहुत कामयाब होगा, और देश के लिए सोचते हैं, इसलिए हमारे साथ जनता जुड़ा हुआ है। एक नव निर्माण हम हिंदुस्तान बनाएंगे, एक नया हिंदुस्तान इस समय बनने वाली है, और हम देश के लिए काम करते हैं। अपने प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया है। वर्तमान की स्थिति जो हमारी बैठक में कई विषयों पर चर्चाएं हुई हैं, कश्मीर फाइल पे भी हुई है, देश की परिस्थितियों पे भी हुई है। आज देश एक भय की राजनीति मतलब पूरे वातावरण के नाते हो रही है पूरे भारतवर्ष में। अगर हम रहेंगे तो हिंदू सुरक्षित रहेगा, नहीं तो हिंदू सुरक्षित नहीं हो पाएगा। ये जो भय का वातावरण जो पार्टी बना रही है ये ठीक नहीं है। हिंदू सुरक्षित है, हिंदू सुरक्षित रहेगा। हिंदू ना खत्म हुआ है ना खत्म होगा, लेकिन हिंदुओं को जागृत होना पड़ेगा, हिंदुओं को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, हिंदुओं को अपने आप को सजग करना पड़ेगा, अपने धर्म के प्रति, अपने सनातन धर्म के प्रति सजग होना पड़ेगा, अपने भगवानों के प्रति आस्था लानी पड़ेगी, और उसके लिए हिंदुओं को संगठित होना पड़ेगा। और वो काम सभी हम लोग मिलके हम सब लोग कर रहे हैं। भय का वातावरण नहीं होना चाहिए। हिंदू कभी डरता नहीं है। कभी भी इतिहास उठा के देख लो, महाभारत से लेके रामायण से देख ले, हम फेस टू फेस हमेशा जीते हैं। 40 हमारे सिख लोग थे और 10 लाख मुगलों की सेना थी, धराशायी करी। 1.25 लाख से एक लड़ने का इतिहास है हमारा, हम 1.25 लाख से एक लड़े। तो हमारा इतिहास एक गौरवशाली इतिहास है। हम लोग कभी डरे नहीं है। आपको क्या लगता है जो मोदी सरकार ने कश्मीर फाइल पे ही पूरा फोकस किया अपना, इस कश्मीर फाइल को लोगों तक जन तक पहुंचाने की एक तरीके से मार्केटिंग भी करी है, तो ऐसी तो कई फाइलें दबी पड़ी है। अगर बात करें पश्चिम बंगाल की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो ऐसी कई चीजें हैं जो भी खुलना बाकी है। इस पे अखिल भारत हिंदू महासभा क्या कहे? देखो, मैं बाल्यकाल से संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ। मैं संघ का दायित्व भी मेरे पे रहे। मेरे पिताजी प्रचारक रहे संघ के। मेरे दादाजी की 1948 में हत्या हुई जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारी। तो हमें पता है कि कौन कौन से प्रदेश में क्या क्या हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। तो मैं तो एक बात यही कहना चाहता हूँ कि ऐसी बहुत सारी कश्मीर फाइल है, हर जगह हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। क्या हर जगह हम फिल्म बनाएंगे? हर जगह फिल्म लगा के हिंदुओं को दिखाना पड़ेगा? अरे हिंदू खुद चेतना लाओ, खुद समझो। आजकल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। सबको पता है कि इतिहास में क्या हुआ, हमारे साथ क्या घटना घटी। उस पर बैठ के हमें राजनीति ना करते हुए उसका समाधान ढूंढना चाहिए। आज कश्मीरी पंडित 89 से लेकर 90 तक कितने हजार मारे गए, वो एक फाइल में बंद है। उसको उजागर करो। 4 लाख कश्मीरी हिंदू वहां से भगा दिए गए, उसके लिए जांच आयोग को बिठानी चाहिए। 5 बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। अभी वर्तमान में 8 साल भारतीय जनता पार्टी के हो गए, राज्य में भी और केंद्र में भी। तो क्यों नहीं जांच आयोग बैठाती? ये फिल्म बनाने से क्या होगा? जांच आयोग बिठाए, सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। जो करोड़ों हिंदू हैं, करोड़ों जनमानस हैं, पूरे वर्ल्ड में जो हिंदू बैठा है, वो देखना चाहिए कि कश्मीर में क्या हुआ था हिंदुओं के साथ और क्या अत्याचार हुआ था और आज तक क्या हो रहा है। आज भी हिंदू निरंतर वहां से मारा जा रहा है और भागा जा रहा है। राकेश जी, एक धड़ा ये भी आरोप लगा रहा है कि इस फिल्म के माध्यम से सरकार ने करोड़ों रुपए तैयारी कर लिए हैं और 2024 की भी तैयारी शुरू कर दी है। नहीं, ये करोड़ों रुपया कमाना, कोई 100-200 करोड़ से कोई चुनाव तो लड़ा जाता नहीं। ये तो बेफालतू के मुद्दे हैं।
चुनाव तो अपने अपने हिसाब से पार्टियां अपने हिसाब से खर्च करती हैं, कई 100 करोड़ रुपए का खर्चा होता है इसमें। फिल्म तो ज़्यादा है, 300 400 500 करोड़ कमाएगी, तो उससे पार्टी का कोई संबंध नहीं है। और जिस तरह केजरीवाल ने अपनी विधानसभा में ठकाके लगाते हुए कहा कि कश्मीर फाइल फिल्म को यूट्यूब पे डाल दो और ये झूठी फिल्म है। ये कश्मीर फाइल के बारे में जो केजरीवाल ने कहा, हम उसकी घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और ऐसे केजरीवाल जी इतने सीनियर सीट पे बैठ के हुए ऐसे अगर वो बोलते हैं तो वो उनके लिए शोभा नहीं देती। आप इस देश के एक राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं और दूसरी स्टेट में आपने एक सरकार भी बनाई है, विपक्ष के आप एक मजबूत दावेदार नेता बनते जा रहे हैं, तो आपको ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और महंगाई पे क्या कहेंगे? जनता तरसता है महंगाई को लेकर। जनता बहुत तेल की बात करें, डीजल की बात करें, गैस की बात करें, सब रेट आसमान छू रहे लगातार। मेरी समझ में ये नहीं आता कि 1947 से लेके जो तेल सरसों का हम 90 रुपए लीटर लेते थे, आज वो हमें 190 रुपए लीटर लेना पड़ रहा है। जो रिफाइंड हम 60 रुपए 70 80 रुपए लीटर लेते थे 1947 से लेके आज तक, इन 2 सालों में आज वो 100 रुपए बढ़ गए। मतलब जो महंगाई पिछले 80 साल में नहीं हुई, वो 2 साल में महंगाई बढ़ गई। ये कौन सा गणित समझ में नहीं आ रहा। लोहा कहाँ पहुंच रहा है, स्टील कहाँ पहुंच रहा है, तांबा कहाँ पहुंच रहा है, सीमेंट कहाँ पहुंच रही है। मतलब हर चीज किस किस के बारे में बोले, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके रेट आसमान को नहीं छू लिए। जो 10 से 15 हजार रुपए कमाने वाला व्यक्ति है, आज उसको क्राइम करने से आप रोक नहीं सकते, क्योंकि उसको अपने बच्चों का पेट पालना है। वो कैसे पालेगा? 15 हजार रुपया कमाने वाला आदमी अपना बच्चे कैसे पाल सकता है? एक तरफ आप कहते हैं हिंदू की आबादी बढ़नी चाहिए, 5 बच्चे पैदा करो, 4 बच्चे पैदा करो। वो बेचारा अगर 4 बच्चे पैदा करेगा तो 15 हजार में कैसे खिला देगा? आप तो हिंदू विरोधी हो गए, क्योंकि 90% इस देश में हिंदू रहते हैं और वो 90% हिंदू, 80% हिंदू 15 हजार की नौकरी करता है। जो 15 हजार की नौकरी करेगा वो 5 बच्चे कैसे पैदा करेगा? आप ये बताओ ना, आप हिंदुओं के लिए क्या क्या कर रहे हो? आप हिंदू की बात करते हो और हिंदू विरोधी कार्य कर रहे हो। मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा आपसे कि आपने बात करी है कि बच्चे बढ़ाने की, तो क्या बच्चे बढ़ाने चाहिए हिंदुओं को? ये पहले भी कई बार मांग उठ चुकी है। आज की जो परिस्थिति है, हमारा देश मात्र एक देश हिंदुस्तान बचा है। हमारे सारे जो राज्य हैं आसपास के, वो सारे मुस्लिम राज्य हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, श्रीलंका और भूटान और नेपाल, वो भी एक सेकुलर देश है, लेकिन वो एक टापू है। टापू 2 करोड़ 3 करोड़ लोगों का देश है। हम 100 करोड़ लोग कहाँ जाएंगे? हिंद महासागर में जाएंगे क्या? हमें रक्षा अपनी स्वयं करनी है। हिंदुओं जाग जाओ। जागने के लिए ये नहीं कि भय का वातावरण बनाओ, जीत का वातावरण बनाओ। तुम छत्रपति शिवाजी की संतान हो, गुरु गोविंद सिंह की संतान हो, अमर सिंह राठौर और पृथ्वीराज चौहान की संतान हो। आप सिकंदर की संतान नहीं हो, आप चंद्रगुप्त मौर्य की संतान हो। तो अपने आप को जागृत करो और संगठित करो और अपनी चेतना के लिए आगे बढ़ो। और हिंदू कम से कम अपनी स्थिति के लिए आज एक धर्म की लड़ाई के लिए एक बच्चा जरूर पैदा करे हिंदुओं के लिए, क्योंकि अगर हमारी जनसंख्या खत्म हो गई तो हम फिर कहीं नहीं रह पाएंगे। मैं सरकार से घड़ी घड़ी यही विनती कर रहा हूँ। मैंने कई बार मतलब 85 बार ये बात बोली, आज फिर बोल रहा हूँ कि देश में समान नागरिक कानून बनना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। आज योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं लेकिन 50 सीटें कम आई हैं। आने वाले 5 साल बाद जब चुनाव होंगे तो 50 से 100 सीटें कम हो जाएंगी, मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। इसको रोकने का एक ही कारण है, जनसंख्या नियंत्रण कानून। जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनेगा, इस देश की समस्या का समाधान नहीं होगा। आज हम कमाते हैं, फायदा कौन उठा रहा है? हर सरकारी महकमे में, हर लैंड में, आप कहीं भी चले जाओ, उसका फायदा कौन उठा रहा है? बोलने की जरूरत नहीं है, आपको सबको पता है। तो पैसा हम दे रहे हैं, फायदा वो उठा रहे हैं।